जहाँ एक तरफ इस समय जम्मू में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन आई है और पूरी जो उन्होंने हाईलाइट है वो अपनी तरफ करके रखी है। कल हमने देखा है कितनी बड़ी रैली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में की जब फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जम्मू में लैंड किए उसके बाद। बट ये जो लोग जो पिछले काफ़ी समय से कई साल हो चुके हैं सड़कों पर और उनकी आज तक सुध नहीं ली गई, कई सालों से ये लोग वेट कर रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, हमें मिनिमम वेजेस एक्ट के अंडर इक्वल पे इक्वल वर्क के कानून के अंदर हमें जो है लाया जाए। बट आज तक इनकी आवाज़ नहीं सुनी। ये वही लोग हैं जो कैजुअल लेबर्स के तौर पर पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और आज एक बार फिर से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो हेड ऑफिस है त्रिकुटा नगर में उसका घेराव किया है। और अभी इस समय पीछे जो मीटिंग चल रही है, एक इंटरेक्शन चल रही है जिसमें MP जुगल किशोर शर्मा, इसके अलावा रविंद्र रैना जो कि भारतीय जनता पार्टी UT के अध्यक्ष हैं, लगातार उनकी बात सुन रहे हैं और फिर से आश्वासन दे रहे हैं। अब ये आश्वासन कितने ज़्यादा सही साबित होंगे, क्या ये ज़मीनी सतह पर काम आएंगे, क्या इनका फ़ायदा इस PDD, PWD, PHE और अलग अलग विभाग के कर्मचारियों को मिल पाएगा, ये भी एक सवाल निशान लगातार बना हुआ है। कैमरामैन कमल सिंह के साथ अजय वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू। आप कई दिनों से धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात का दुख हमें भी है और सारे समाज को है। एक तो आप लोगों की सेवा करते हैं और उसके बाद फिर आपका जो परिवार है उसमें सुख शांति नहीं है, वो दर-बदर है, आप भी दर-बदर हैं। और आपने कोई ऐसा दरवाजा नहीं होगा जो नहीं खटखटाया। ये सही बात है कि भाई जो आपकी डिमांड्स हैं, जो आपका कहना है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप पिछले दिनों मुझे मेरे घर के बाहर मिले थे, मैंने आप सबकी सारी बातें सुनी थी और फिर अपनी बात जब रखी तो मैंने आपसे यही कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। होना तो यही चाहिए था कि भाई आपकी जो डिमांड्स हैं वो पहले से ही मान ली जाती और आपका परिवार भी सुखी रहता और आम जनता भी सुखी रहती, क्योंकि इस समय आपकी वजह से भी लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप भी मजबूरी में ये सब कर रहे हैं। आपने हमें एक मेमोरेंडम दिया और आपने कहा कि भाई इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और आप भाइयों के साथ इंसाफ हो। मैंने आपसे यह कहा था कि देखिए अभी तो सेक्रेटरीट जो है वो बंद होने जा रहे हैं। 7 तारीख को सेक्रेटरीट जहां पर आ जाएंगे उसके बाद हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलेंगे और ये जो मेमोरेंडम आपने दिया है इस पर खुलकर चर्चा करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि भाई आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और जो आप चाहते हैं, चाहे स्टेप बाय स्टेप ही सही, लेकिन वो सारी आपकी मांगें पूरी होनी चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कहते कि इससे पहले आपकी हमने बात नहीं की है। इससे पहले भी हमने आपकी बात की है, आपको इंसाफ दिलाने की बात की है और हम उसमें कहीं ना कहीं सफल नहीं रहे हैं। लेकिन हमने आपको यह विश्वास दिलाया था कि जैसे ही जहां पर सेक्रेटरीट खुलेंगे मैं प्रयास करूंगा, हम प्रयास करेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा साहब हैं उनके साथ आपकी भी मुलाकात करवाई जाए और हम इस निर्णय पर पहुंचे कि आपकी मांगे जो है वो जल्द से जल्द पूरी हों। और मंत्री अमित शाह जी, उनसे भी आप चर्चा करें। तो मैंने आपसे ये कहा भानु प्रताप जी कि जैसे ही ये थोड़ा कोरोना का कहर कम होता है और हमारा शासन शुरू होता है तो मैं आपकी बात जो है वो आदरणीय गृह मंत्री और नरेंद्र भाई मोदी जी से करूंगा और आपका जो ये कहना, ये डिमांड जो आप चाहते हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो, उसके लिए उनसे विश्वास भी मांगूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप भी समझते हैं कि अभी तो सेक्रेटरीट खुले भी नहीं है और ना ही हम दिल्ली जा पाए हैं। लेकिन आपका अपना ये कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। मैंने आपको कहा था कि शांतिपूर्ण ढंग से आप इसे जारी रखना चाहते हैं तो जारी रखें।
अगर इसको समाप्त करना चाहते हैं तो समाप्त करें, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन मैंने आपको जो विश्वास दिलाया था मैं उस पर अड़गी हूं, और जैसे ही जहां पर दरबार खुलते हैं मैं, अरविंद रैना जी और बाकी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, हम एक मीटिंग जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से करेंगे, जो आपकी डिमांड है उस पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द हल किया जाए, और फिर आप भी अपनी बात उनके सामने रख सके इसका भी प्रयास करेंगे। और जैसे ही सेशन लगता है तो हम दिल्ली जाकर, इस समय सारे लोग इलेक्शनों में बिजी थे और थोड़े दिनों बाद सेशन होगा तो हम आपकी बात वहां पर रखेंगे, और मैं प्रयास करूंगा कि आप में से हर ये जो आपकी यूनियन के कुछ लोग हैं संगठनों के, उनमें से एक एक दो दो चार लोग जो हैं, मैं प्रयास करूंगा कि आपको वहां पर मिलाऊं और आप अपनी बात खुद रख सकें। अगर वो मौका अगर जल्दी नहीं मिलता है तो मैं अपनी बात तो वहां पर रखूं ताकि आपको इंसाफ दिला सकूं। आज हमारे मध्य में हमारे जम्मू कश्मीर के जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता के नाते काम करने वाले प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और ये अपनी बात जहां पर रखेंगे, हम मिलजुल कर आपका ये समाधान जल्द से जल्द करें उसके लिए प्रयास करेंगे। लेकिन मैं भानु प्रताप जी हों या बाकी जो संगठनों के प्रधान हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे ये कहूंगा कि आपने बड़े संयम के साथ इस एजिटेशन को, धरने को, प्रदर्शन को चलाया रखा। ये आपका निर्णय है कि आप कुछ समय देते हैं या कैसे जारी रखते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो मैंने कहा मैं उस पर अड़गी हूं, मैं उसे जारी रखूंगा और आने वाले दिनों में वो प्रयास करूंगा।